कितने अरसे से ये रह रहे हैं यहाँ पे? ये 5-6 साल से रह रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ सिविल कपड़ों में आए थे, उठा के लेके गए थे। कहीं ये मांगने वाली थी तो इस तरह उठा के लेकर गए। जो पहले बात हुई, आपने कहा कि सिविल कपड़े में बंदा आया, नहीं, कब बात हुई है? बड़ी ज्यादती हुई। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सामने। अच्छा, आपको भी डर रहे हैं? पुलिस से डर रहे हैं? किसी ने नहीं डराया, मैं क्यों डराना किसी ने? आपको क्या लगता है कि झूठे हैं सच्चे हैं? हुई होगी ज्यादती। बच्ची तो कहती हुई है। साढ़े सामने कोई चुके लेके गया या सानू की पता कितों चुके लै गया कितों नहीं लै गया। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ इंटरव्यू दे दिए, कल दे दिए। ये देख ले, ये भाई भी डरे हुए हैं। एक एएसआई है जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है, वो एक लड़की को अपने साथ प्राइवेट कैपेसिटी में थाने लेके जाता है और वहाँ पर ज्यादती का निशाना बनाता है। वो जो एएसआई इमरान है वो पूरा एक गैंग चलाता है भिखारियों का वहाँ पे, और ये खवातीन अक्सर थाने लेके आता रहता था। इस खातून को भी थाने इसलिए लेकर आया था कि ये उसको पैसे नहीं देती थी। कितने अरसे से ये रह रहे हैं यहाँ पे और क्या मामला हुआ, कुछ याद है? ये 5-6 साल से रह रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ सिविल कपड़ों में आए थे, उठा के लेके गए थे, क्या मामला हुआ? पता नहीं, हमें तो इस चीज़ का नहीं मालूम कैसे लेके गए हैं, कैसे नहीं लेके गए। सुना तो यही है, ये सुनने में आया कि कहीं ये मांगने वाली थी तो इस तरह उठा के लेकर गए। बाकी हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कैसे लेके साहब गए। खोखे वाले बता रहे हैं ना कि सिविल कपड़ों में पुलिस वाला आया था। जी वो मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा जी वो भी हमारी शोर। अच्छा, वो बता रहे थे ना कि सिविल कपड़ों में बंदा आया, उठा के लेके गया। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, हमारी पहले उनसे बात हुई है। पता नहीं, फिर मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम। जिस दिन ये सारा मामला हुआ है उस दिन सिविल में बंदा आया है, लेके गया, क्या हुआ था? आप इधर साथ मेरी भाई बात पहले मेरी बात हाँ जी, बताएं। यहाँ का ये वकूवा ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, क्या हुआ था? यहाँ का ये वकूवा नहीं है। अच्छा, ये वकूवा वो डिस्पोजल है, वहाँ पे हुआ है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। अच्छा, वहाँ से आपसे आप- जो पहले बात हुई, आपने कहा कि यहाँ पे आए सिविल कपड़े में बंदा आया, नहीं, कब लेके बात गया, हुई है? बड़ी ज्यादती हुई। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सामने। अच्छा, आपको भी डर रहे हैं? पुलिस से डर रहे हैं? वो नहीं भाई, डराया आपको ऐसा पुलिस ने? थोड़ा पीछे का है, हाँ। काम ही करने दे। हाँ, करे। पुलिस ने डराया आपको? पुलिस से डर रहे वो हैं? नहीं यार, किसी ने नहीं डराया, मैं क्यों डराना किसी ने? फिर क्या हुआ? आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। आपने पहले कोई और स्टेटमेंट दी, अब कोई और दे क्या रहे हैं? स्टेटमेंट मैंने दी आपने? पहले आपने स्टेटमेंट दी थी कि पुलिस वाले आए, सिविल में नहीं, आया मैंने ये नहीं था, कहा। बाइक पे बिठाया था, लेके गया था। यहाँ का वो कोई नहीं है। वो कुआ है कि नहीं, आप ये तो बताएं। नहीं, आपने ये कहा था। जो चले जी, मेरी भाई का चले जी नाज़रीन, ये एक साथ बिल्कुल दुकान है। भाईजान की स्टेटमेंट पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गया। ऑफ द कैमरा कोई और स्टेटमेंट थी। पहले इन्होंने कहा कि सिविल, पहले क्या कहा था जी? इधर आए जरा बताएं, पहले क्या कहा था भाई? पहले इन्होंने कहा था कि यहाँ पे सिविल कपड़ों में बाइक पे आए थे, वो बच्ची को बिठा के ले गए हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 साल से ये लोग रह रहे थे। तो यहाँ पे अक्सर ये भीख वगैरह मांगते होते थे। यहाँ पे चंगड़ के नाम से मशहूर है ये। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने भी उस टाइम यही कहा था कि भाई बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। गाज़ियाबाद थाने के अंदर एएसआई इमरान ने ज़्यादती की है, अच्छा, इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था। मगर अब आके इधर पुलिस की अफरी भी खड़ी है, मगर अब आके इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। अच्छा, जब इनसे बातचीत शुरू करना की है तो उन्होंने कहा कि भाईजान मैं पुलिस से मत्था नहीं लगा सकता, पुलिस का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, तो मैं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो फिलहाल जो पहले जो लोग जो ऐनी शाहिदीन थे, जो गवाहान थे, उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी? अब क्योंकि घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, मेरा कैमरामैन दिखा दे, नफरी खड़ी हुई है, तो अब आवाम में खौफ व खरास पाया जा रहा है। आवाम बोलने से कतरा रही है, और जो ऐनी शाहिदीन थे, जो बोलने वाले थे, वो बोलने से घबरा रहे हैं। क्या लगता है, हुई होगी ज्यादती? वो बच्ची तो कहती हुई है। बाकी अगर अब रिपोर्टें आने भी आप 8 साल से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि झूठ बोलने वाली फैमिली है या सच्ची है? नहीं, झूठ तो उन्होंने नहीं बोला। बाकी अब रिपोर्टें आएंगी तो सही मालूम सामने आएगी क्या वजूहात है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? 8 साल से आप देख रहे हैं कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं? ये इन्होंने आज तक ऐसा भुगतान किसी पे नहीं लगाया। आज तक हम मतलब झूठे नहीं है, सच्चे लोग हैं। झूठे नहीं है, ऐसा भुगतान इन्होंने अभी तक नहीं लगाया। चले जी आदमी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर घर है, नीचे भाईजान है, दुकान है, इनकी दुकान किराए पे है। और बकौल इनके के पहले कभी पिछले 8 साल से ये इनको देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी 6-7 साल से आप लोग देख रहे हैं इन्हें, तो कभी उन्होंने किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। कोई इतनी झूठी फैमिली नहीं है, सच्चे लोग हैं। एक और भाईजान है, बिल्कुल सामने, घर के सामने इनकी दुकान है, और ये भी डरे हुए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि मैं यहाँ होता ही नहीं। और बकौल मार्केट के ये दुकान खुली रहती है 24 घंटे, इनके बिल्कुल सामने घर है, सब कुछ हुआ है। और अब सारे डरे हुए हैं, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कोई भी पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या होता है बताएं आप? दिने कम होया हैं साढ़े सामने कोई चुके लेके गया या सानू की पता कितों चुके लै गया कितों नहीं लै गया। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ इंटरव्यू दे दिए, कल दे दिए। चले ये देख लीजिए, भाई भी डरे हुए हैं। ये नाज़रीन, लाहौर पुलिस की कस्टडी में एक लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती, और फिर लाहौर पुलिस की कस्टडी में 2 लड़कियों की हलाकत।
मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है वो फरमाती है कि बच्चे और ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ये सारा मामला है क्या? पुलिस की कस्टडी में इस किस्म के मामला क्यों पेश आ रहे हैं? सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट नुमान शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिस गर्दी कहेंगे इसको या क्या कहेंगे? इसमें पुलिस पे बुरा वक्त ही कह सकते हैं इसको, कि एकदम यके बाद दीगर 2 वाक़े हो गए। अब इसमें जो पहला वाक़या गाज़ियाबाद में हुआ, उसमें वो जो ASI था इमरान, उसकी सारी CCTV फुटेजेस इकट्ठी की गई। उसके बाद वो पता चलता है कि खातून को लेकर थाने आता है और तकरीबन आधा घंटा वो थाने में रहते हैं। उसके बाद ये खुद निकलता है और उसको छोड़ के चला जाता है। तो इसमें तो उसके बाद फिर फौरी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है। अभी उसकी मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई, उसका वेट है उस खातून की भी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन DIG ऑपरेशन फैसल कामरान मौके पे ही SHO समेत जो 78 एहलकार हैं जो थाने में उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे, उन सबको मुअत्तल कर देते हैं। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ज़ाती, उसके मुताबिक उस खातून से ज़्यादती नहीं हुई शायद गाज़ियाबाद वाले में। लेकिन वो जो ASI इमरान है वो पूरा एक गैंग चलाता है भिखारियों का वहाँ पे। अच्छा। और ये ख़वातीन को अक्सर थाने लेके आता रहता था। इस खातून को भी थाने इसलिए लेकर आया था कि ये उसको पैसे नहीं देती थी, उसकी जो कहने कमाई होती है भीख की, उसमें से हिस्सा नहीं देती थी। तो ये थाने लाकर वहाँ पे लोगों की जेबें खाली करवाता था जितने भी भिखारी होते थे, और बाकायदा अगली दफ़ा उन्हें बता देता था कि अगर इस इलाके में भीख मांगनी है तो इतना मेरा हिस्सा होगा। इस खातून को भी ये थाने इसीलिए लेके आया, उससे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उसको बाहर छोड़ दिया। और इसकी कई मुकामात पर जो फुटेजेस आई हैं कि ये उसको साथ लेके जा रहा है, साथ लेके थाने आ रहा है, वो भी पुलिस ने कलेक्ट की हैं। और उसमें अब इसकी जो रिपोर्ट आनी है मेडिकल, उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इस केस में गाज़ियाबाद केस में कुछ नई दफ़ात शामिल की गई है, वो क्या लगाई गई है और क्यों लगाई गई? देखिए, अभी तो एक तो हफ्से बेजा की शामिल की गई, उसके अलावा वो ये शामिल की गई हैं कि खातून को जो है वो 185 तो पहले शामिल कर दी गई थी कि खातून को वो थाने जो लेके आया उसने वहाँ पर उसके साथ मिसबिहेव किया है, उसको धमकियाँ लगाई हैं, उसकी दफ़ात शामिल की गई हैं। लेकिन अभी तक रेप की दफ़ात शामिल नहीं की गई क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या आया? इनिशियल रिपोर्ट अभी इसकी आई नहीं। अभी पुलिस मेरे ख्याल से कि इसको इन्वेस्टिगेट ही कर रही है, तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं उनका तो ये कहना है कि ये जुर्म साबित हो रहा है इस पर, लेकिन जुर्म किस चीज़ का साबित हो रहा है ये मैंने कल भी DIG ऑपरेशन से पूछा था, उनका भी मेडिकल रिपोर्ट आ लेने थे। क्योंकि अब ये दोनों मामले पोलिटिसाइज हो गए हुए हैं, टाउनशिप वाला भी और ये भी। क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ जो उधर से पीपल्स पार्टी ने इस पर बोलना शुरू किया है, तो कहते हैं हम कोई बात अभी करेंगे बगैर रिपोर्ट्स के, तो वो ऐसे लगेगा कि पॉलिटिकल कोई स्टंट है। ये नाज़रीन, इन सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बड़े काबिल ऑफिसर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रज़ा साहब। सर, क्या मामला हुआ गाज़ियाबाद वाला, थोड़ा सा बताएं कि उस पर हर किस्म की चैमगोइयाँ चल रही हैं और अब कोई रिपोर्ट आई है, इब्तदाई रिपोर्ट, और जिसमें ज़्यादती साबित नहीं हुई। देखें जी, बहुत ही एक अलार्मिंग और सीरियस इंसिडेंट हुआ जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि एक ASI है जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है और वो एक लड़की को अपने साथ प्राइवेट कैपेसिटी में लेके जाता है, थाने लेके जाता है और वहाँ पर ज़्यादती का निशाना बनाता है। अब जैसे ही इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, फ़ौरी तौर पे हमने सबसे पहले उसको गिरफ़्तार करवाया और इंचार्ज को टास्क किया, इंचार्ज ने उसको गिरफ़्तार किया और उसको गिरफ़्तार करके हमने उसी हवालात में बंद किया और हमने फिर तफ्तीश का आगाज़ किया। अब जिस तरह से एक इंसिडेंट की आप सारी तफ्तीश करते हैं तो उसमें मेडिकल टेस्ट भी कराए जाते हैं, उसमें DNA सैम्पलिंग भी होती है, उसमें PFSA रिपोर्ट्स भिजवाई जाती हैं। तो उसमें जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल एक रिपोर्ट जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो आई है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक टॉर्चर का कोई मार्क नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ज़्यादती साबित नहीं हुई, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि जी PFSA की फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी जिसमें DNA की रिपोर्ट होगी, उससे ये एक चीज़ क्लियर होगी, उसमें पिक्चर बिल्कुल सामने क्लियर हो जाएगी कि ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमारे सामने हैं। फैक्ट्स ये हैं कि वो लड़की किसी केस में मतलूब नहीं थी, वो लड़की किसी केस में मुलजिमा नहीं थी, और अगर थी भी तो उसका कोई प्रोसेस होता है लाने का। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक वो किसी केस में मतलूब नहीं थी और वो ASI फिर भी प्राइवेट कैपेसिटी में सादा कपड़ों में उसको बाइक पे बिठाकर थाने लेकर आया और इसी वजह से हमने उसमें जुर्म इजाद किया। हमने 365 भी जो एक सीरियस ऑफेंस है, किडनैपिंग का ऑफेंस है, हमने वो ऐड किया
और अभी हम कुछ दफात शामिल किए जी गए हमने हैं, दफात वो कौन कौन से किए गए? इनिशियल जो पर्चा हुआ था ना वो हुआ था जो कंप्लेनेंट का इस्तगासा था उसके ऊपर। अब उसमें सिर्फ पर्चा हुआ था जो 155C जो कि हमारी एक अपना पुलिस ऑर्डर की तहत जो होती है हमारी एक सेक्शन, और उसके अलावा 376 जो कि रेप का सेक्शन है। हमने इसमें जी 365 डी आज़ाद की जो कि किडनैपिंग अ वुमन है और वो बड़ा सीरियस ऑफेंस है। उसके अलावा हमने 376 सब सेक्शन 4 ऐड किया जो कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी या कोई पब्लिक सर्वेंट जो है ऑन ड्यूटी अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी का रेप करता है तो उसकी सज़ाए मौत है, उसकी कैपिटल पनिशमेंट है या उम्र कैद है, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं है। तो वो सीरियस ऑफेंसेस थे, हमने वो ऐड किए और हमने तफ्तीश तमाम उसी खतूत पे हमने तफ्तीश को जो है ना आगे बढ़ाया। तमाम टेस्ट मुकम्मल किए गए, तमाम बयानात लिए गए, इनका जो CDRs है उनको एनालाइज़ किया गया, फुटेजेस जो अवेलेबल थी उनको एनालाइज़ किया गया। तो उस हवाले से जो है इनिशियली इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पर 8 घंटे तक की खातून मौजूद रही कि 1 बजे थाने पहुँचती है और 9 बजे वहाँ से निकलती है, ये बात कंप्लेनेंट्स की तरफ से आई। लेकिन जब हमने फुटेजेस को असेस किया, क्योंकि वहाँ पे सेफ सिटी का कैमरा भी लगा हुआ है बिल्कुल थाने के सामने लकीली, तो उसकी फुटेजेस हमारे पास आ गई। तो ये 2:18 पे ये ASI उस खातून को लेकर एंटर होता है और 2:58 पे ये थाने से एग्ज़िट करते हैं। तो टोटली 40 मिनट बनते हैं जिसमें थाने में रहा है, उसमें 5 मिनट तकरीबन ये नीचे भी आया है जो बकौल उस ASI के कि मैं उसके लिए पकौड़े लेने के लिए आया था, थाने के नीचे आता है और 2-3 मिनट के बाद फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो इसके बाद जब ये बाहर निकले 2:58 पे, उसके बाद वो खातून जो है वो अलग कैमरा है, प्राइवेट कैमरास की फुटेजेस हमने ली हैं जहाँ पर वो घूमती फिरती मुख्तलिफ जगहों पर जाती है और रात को 9 बजे वो अपने घर पहुँचती है, रफली 9 बजे। और जो ASI है ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाता है, ये बाइक पर अपनी होता है, वो भी हमारे पास फुटेजेस भी हैं और उसकी CDRs का भी हमारे पास एनालिसिस है। तो उसमें ये अलग अपने घर की तरफ इसका एक कोई डेरा है वहाँ पर चला जाता है। तो ये बेसिकली इसके फैक्ट्स हैं, लेकिन हम इसकी प्रॉपर तफ्तीश कर रहे हैं और इसकी जो एक्चुअल फैक्ट्स सामने आएंगे वो जब DNA की रिपोर्ट आ जाएगी, PFSA से हमें ओपिनियन आएगी, उसकी बेसिस पे इसका मेडिकल फाइनलाइज होगा। तासरा खातून ने 8 घंटे का क्लेम किया था कि 8 घंटे रखा गया, तो क्या वो एग्जैजरेट कर रही थी या ये कोई झूठा बयानी है? जी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, जो फुटेज से हमारे सामने आई है चीज़ उसमें 50 मिनट्स का है, 40 मिनट है, 40 मिनट है, तो वो उनकी तरफ से शायद एग्जैजरेशन वाली बात थी, एग्जैजरेट किया गया इस मामले में।